सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी प्रश्न कर बैठे कि गुरुदेव, आपने दक्ष जी की जो पुत्री हैं उनके वंश के बारे में तो बताया नहीं। जब प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष की जब और कन्याओं, जो उनकी सबसे छोटी कन्या सती है, उनके लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वह योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर ली। तो परीक्षित जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भोले बाबा तो परम वैष्णव हैं, तो इन्होंने अपने शरीर को भस्म क्यों किया? ऐसी कौन सी स्थिति बन गई थी कि इन्होंने अपने शरीर को ही भस्म कर लिया? सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, परंतु किसके वचनों में सुना रहे हैं? तो मैत्रेय जी और विदुर जी के वचनों में सुना रहे हैं। तो मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं, ऐसा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि मैत्रेय जी उत्तर में क्या दे रहे हैं? वह बता रहे हैं कि शिव जी का कोई शत्रु तो नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि आप भी जानते हैं विदुर जी, पद का मद सबको हो जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पद का मद ना हो। जितने बड़े पद पर होगा उतना ही उसको अपने पद का मद होगा। उसी प्रकार से वह बातें करेगा, व्यवहार करेगा। तो ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उस सभा का जो मुख्य अतिथि है वह किसको बनाया गया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष को उस सभा का मुख्य अतिथि बना दिया गया। अच्छा, मुख्य अतिथि बना दिए तो अब पहले आते तो सब उनके बाद में आते तो खड़ा कौन होता? क्योंकि वो पहले से बैठे रहते। अब जब सब विराजमान हो जाएंगे, तब जब आगमन होगा तो सब एक बार खड़े होकर के सम्मान देंगे। देंगे कि नहीं? जब आप सभी मान लो बैठे हो, कोई आपका पूज्य, कोई आपका श्रेष्ठ आ जाए तो आप तुरंत सम्मान में खड़े हो जाओगे। तो दक्ष भी यही विचार कर रहे थे कि जब सब पहुंच जाएंगे तब मैं अंत में पहुंचूंगा तो सब खड़े होकर के सम्मान देंगे, बहुत आनंद आएगा। और हुआ भी यही। दक्ष पहुंचे, सब खड़े हो गए, परंतु एक लोग नहीं खड़े हुए। वह भोले बाबा थे। क्योंकि भोले बाबा जो इतना समय व्यर्थ नहीं करते कहीं भी, बैठे तुरंत भजन में लग गए वो। अब जब भजन में लग गए तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे क्या मतलब है? क्योंकि वह परम वैष्णव है। तो भोले बाबा बैठ करके भजन करने लगे। अच्छा, दक्ष ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कौन खड़े हुए हैं। दक्ष जब मंच पर पहुंच गए तो यह देख रहे हैं कि कौन कौन बैठा हुआ है। और देखे तो बैठे हुए सिर्फ एक ही थे। भोले बाबा बैठे थे, आराम से साधना कर रहे थे। अब वह क्रोधित तो हो गए, कह रहे हैं ना, सभ्यों की सभा में कोई असभ्य आकर के बैठ गया है। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, भाई यहाँ पर तो सब देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के बैठे, तो यहाँ असभ्य कौन आ गया ऐसा? तो दक्ष चिल्ला करके बोला कि अरे इधर उधर क्या देखते हो? यह मूर्ख मेरा दामाद, मैं इसका ससुर हूं, इसके पिता तुल्य हूं, फिर भी यह मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ है, तो यह असभ्य ही तो है। इस प्रकार से डांटने लग गए। अच्छा, भोले बाबा की भजन में बैठ गए थे, समाधि लग गई थी, तो समाधि तो टूट गई, परंतु भोले बाबा इतने भोले हैं कि वह कुछ कह नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं मतलब। और अच्छा, विचारणीय विषय यह है कि कोई क्रोधित रहे और उसके सामने आप अगर मुस्कुरा दो तो वह तो और आग बबूला हो जाता है, वह और क्रोधित तो हो जाता है। तो दक्ष के साथ भी हुआ। आप जब दक्ष गुस्से में आकर के बोल रहे हैं और भोले बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराए, दक्ष और क्रोधित हो गए। पहले तो आपा आपी चल रही थी, अब आपा आपी के बाद में श्रापा श्रापी शुरू हो गई। श्राप देने लग गए
एक दूसरे को। पहले तो नंदी जी बैठे हुए तो नंदी विचार किए कि जाने दो, ससुर दामाद का मैटर है, उनको आपस में सुलझ लेने दो, देख लेने दो, उनका विषय है वो। परंतु जब ज्यादा बोलने लगे तो नंदी जी से रहा नहीं गया। नंदी जी ने कहा, अरे दक्ष तू बहुत ज्यादा तू मैं कर रहा है, जा तेरा सर बकरी का हो जावे। इस प्रकार से नंदी जी ने श्राप दे दिया। अब उधर से दोनों पक्षों में श्रापाश्रापी होने लग गई। तो भोले बाबा स्वयं उठे और उठ करके चलने लगे कि अभी एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, अभी कहीं हाथापाई पर ना उतर जाएं, इससे अच्छा मैं ही सभा को छोड़ करके चल देता हूं। तो दक्ष ने क्या कह दिया कि आज से शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा, शिव को कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। परंतु इतना किसी में सामर्थ्य नहीं था कि यज्ञ करे और शिव को भाग ना दे, इतना किसी में सामर्थ्य नहीं था। अब दक्ष ने घोषणा किया था तो दक्ष ने स्वयं यज्ञ रखा कि मैं ही इस यज्ञ की अगुवाई करूंगा और शिव को नहीं बुलाऊंगा। सभी देवताओं को आमंत्रण दिए, सब देवतागण जा रहे हैं और सब परिवार जा रहे हैं, परंतु यहाँ सती और शिव को कुछ पता ही नहीं है। शिव जी तो जान रहे हैं। अच्छा, कुछ देवता उसमें भी कि कैलाश के ऊपर से अपने विमान को लेकर के जा रहे हैं कि शिव जी देखें और सती देखें। जब सती जी ने देखा कि कुछ देवता लोग विमान को उनके कैलाश के ऊपर से लेकर के जा रहे हैं, तो वह पूछ ली कि यह सभी देवता कहां जा रहे हैं, कहीं कुछ कार्यक्रम है? शिव जी ने बताया कि हाँ, आज तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ है और उसी यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं अपने अपने भाग को लेने के लिए। तो सती जी ने कहा, तो फिर आप भी चलिए, यज्ञ में तो आपका भी मुख्य भाग है, तो चलिए आप भी। शिव जी ने कहा कि उन्होंने मेरा आवाहन नहीं किया है और बिना बुलाए तो मैं जाऊंगा नहीं। सती जी ने कहा कि अरे उन्होंने बुलवाया होगा, संदेशा भिजवाया होगा, परंतु आप तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि विवाह का कार्ड तो आता है परंतु हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता, कहीं बीच में ही रह जाता है। तो वही सती जी ने कहा कि निमंत्रण तो अवश्य आया होगा, क्योंकि मेरे पिताजी हैं, मैं जानती हूं, मैं उनकी पुत्री हूं, आप उनके दामाद हैं, तो हमको आपको तो और सबसे पहले बुलाएंगे, वो निमंत्रण आया होगा, परंतु निमंत्रण कहीं बीच में ही रह गया है। आप एक काम करिए, चलिए। शिव जी ने कहा कि देखिए देवी, मैं तो नहीं जाऊंगा, यदि आपको जाना हो तो आप जा सकती हैं। पार्वती जी, सती जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं तो जा सकती हूँ, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। कि पिता भवन उत्सत उत्सव परम, जाओ प्रभु आय शुभ, तव मय जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सो। पिता का भवन हो गया, गुरु के यहाँ हो गया इत्यादि, यह कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। जैसे कि मंदिर है, भगवान की कथा हो रही है, इन स्थानों पर कभी भी यह नहीं देखना चाहिए कि कोई बुलाए तब जाएं। आपके पिता के यहाँ यदि कुछ कार्यक्रम हो रहा है और आपके पिता आपको नहीं पूछ रहे हैं, आपके गुरु आपको नहीं बुला रहे हैं, तो यहाँ पर आपका धर्म बनता है कि आप स्वयं चले जाइए। तो सती जी ने भी कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां चले जाना चाहिए, मैं जा रही हूं। अब वह पहले तो थोड़ी दूर गई तो पीछे देखी कि शायद हो सकता है यह भी पीछे पीछे चल दें, परंतु जब उन्होंने देखा कि शिव जी नहीं आ रहे हैं तो वह चल दी अपने पिता के घर।
दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, परंतु सिर्फ सती जी को नहीं बुलाया था। अब सती जी वहां पर पहुंची तो सती जी की सभी बहनें इनका मजाक उड़ाने लग गई, इनकी अवहेलना करने लगी कि देखो इसके पति ने हमारे पिता का इतना अपमान किया, फिर भी इसको शर्म नहीं आ रही है, या यहाँ पर आकर के बैठी हुई है। सिर्फ प्रसूति जी ऐसी थी जिन्होंने उनका सम्मान किया, उनको बुलाई, जल जलपान के लिए निवेदन किया, परंतु बाकी बहनें कह रही थी कि तू पिताजी के सामने मत चली जाना, बिना बुलाए तो तू आ गई है, परंतु यदि पिताजी के सामने चली गई तो पिताजी तो तुझे धक्के मार कर के निकाल देंगे। इस प्रकार से कहने लगी तो उनको उनके मन में बड़ी ग्लानि लगी कि बताओ मेरे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि किसी के पिता भी यदि ऐसा कार्य करेंगे तो उसको तो यकीन होगा नहीं कि मेरे पिता है, मेरे पिता तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो भी मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर के पिताजी से ही बात करती हूँ, हो सकता है कुछ अनबन हो गई हो, मैं जाकर के बात कर लेती हूँ। तो वह दक्ष के पास पहुंच गई और दक्ष जब अपने पिता के पास पहुंची तो अच्छा सोच कर क्या निकली थी, सोच करके तो यह निकली थी कि स्थान यज्ञ में इनका भी होगा, लेकिन सिर्फ निमंत्रण नहीं पहुंच पाया है। और जब वहां पहुंचकर देखी तो यज्ञ में शिव जी का स्थान ही नहीं है। जब उन्होंने अपने पति के इतने अपमान को देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई और वह अपना दुख भूल गई और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। दुख किस विषय का था उनको? दुख इस चीज का था कि पिता मुझे बुलाए नहीं है, आमंत्रण नहीं किए, अथवा किए तो हम तक पहुंच नहीं पाया है, और ये जो बहनें उनका मजाक उड़ा रही थी इस चीज का तो उनको दुख था। परंतु जब वहां पर पहुंची और वहां पर देखी कि यज्ञ में स्थान नहीं है तो वह दुख भूल गई और उनको अपमान लगने लगा। उन अपमान को वह सहन नहीं कर पाई और सती जी सभी जो यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी सभासद आए थे उन सभी से कह रहे हैं कि मेरे बात को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जिन जिनने भी शिव की निंदा सुनी है अथवा कभी अपने मुख के द्वारा की है तो उनको इसका फल भली भांति भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शिव जी की निंदा सुनने वाले के लिए तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, इस प्रकार से तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं कि जो शंकर जी की निंदा अपने कानों से सुनेगा उसको भली भांति पछताना पड़ेगा। तो सती जी भी यही कह रही हैं कि जिसने जिसने सुना है सबको भुगतना पड़ेगा। जहां पर संतों की निंदा होती है, शिव की निंदा होती है, ब्राह्मणों की निंदा होती है, विष्णु की निंदा होती है, राम की निंदा होती है, वहां पर मर्यादा तो यही कहता कि यदि अपना सामर्थ्य हो तो सामने वाले की जिह्वा काट लो। यदि कोई शिव की, विष्णु की, गुरु की, संत की यदि कोई निंदा कर रहा है और अपना सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा काट लो, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिह्वा तो काट नहीं सकते, तुरंत जेल हो जाएगी।
इसलिए जिह्वा नहीं काट सकते तो उसका दूसरा उपाय क्या बताया गया कि दोनों उंगली को दोनों कानों में डाल लीजिए और वहां से तुरंत चल दीजिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर रुकने से भले आप कह कुछ ना रहे हो, और क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कई ऐसे लोग मान लीजिए निंदा करने लगे जिनके सामने आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उनको कह पाए, तो क्या करना है कि दोनों कानों में उंगलियों को डालना है और वहां से तुरंत चल देना है। यह मर्यादा कहती है, क्योंकि यदि आप निंदा को सुन लेंगे तो आपको गौ हत्या का दोष लगेगा और अनेक प्रकार के दोषों को आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए वहां से तुरंत चल देना चाहिए। अब सती जी अपने आप को योगाग्नि के द्वारा वहीं पर भस्म कर ली, क्योंकि सती जी वह लोग तो यह भी कहते हैं कि यज्ञ में कूद करके भस्म हो गई, परंतु यज्ञ में नहीं कूदी, योगाग्नि के द्वारा उन्होंने अपने आप को भस्म किया है, क्योंकि वह शिव की पत्नी है। इतनी मर्यादा तो उनमें भी है कि ऐसे यज्ञ को नष्ट नहीं करेंगी वो, तो उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। परंतु जहां पर यज्ञ हो रहा हो वहां किसी का शरीर भस्म हो जाए तो यज्ञ की भी यही मर्यादा है कि यज्ञ खंडित हो गया। अब सभी देवता इत्यादि जो बैठे हुए थे, भृगु जी थे तो वह यज्ञ के रक्षक रेभु आदि देवताओं को प्रकट करके रुद्रगणों को क्या किए कि जो रुद्रगण आए हुए थे सती जी के साथ में, क्योंकि अब शिव की पत्नी है भाई, शिव नहीं आए हैं तो लेकिन उनके गण तो आए ही हैं, तो इसलिए क्या किए कि ऋभु आदि देवता अपने गणों के साथ में रुद्रगणों को भगाने लग गए। रुद्रगण आए कहां पर? नारद जी के पास रुद्रगण पहुंचे और नारद जी भी रुद्रगणों के साथ में चल दिए तुरंत शिव जी के पास, क्योंकि नारद जी का जो काम है वह कल्याण करना है। आज दक्ष का कल्याण होना, इसलिए नारद जी रुद्रगणों के साथ में भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं और शिव जी से दक्ष के यज्ञ में जो भी घटनाएं घटित हुई उन सभी घटनाओं के बारे में वर्णन किया कि इस प्रकार से देह का त्याग कर दी। जैसे भोले बाबा ने इतना सुना कि सती जी ने देह का त्याग कर दिया है, वह आग बबूले हो गए, भयंकर क्रोधित हो गए और अपनी एक जटा उखाड़ करके एक शिलाखंड पर पटके उस शिला को पटकते ही उससे एक भयंकर विशाल काय, एक विकराल दाढ़ों वाला जिसकी हजारों भुजाएं हैं, ऐसे वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र प्रकट हुए और प्रकट होते ही शिव जी ने आज्ञा दिया कि जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दो। तुरंत पहुंचे और जाकर के वीरभद्र शिव जी की आज्ञा पाकर के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंच गए। और वहां पर जब वो जा रहे हैं तो पूरी पृथ्वी कांप रही है, पृथ्वी देवी कांप रही हैं। सभी देवता इत्यादि उठ करके भागे कि अगर यहां से भागे नहीं तो हम तो आए थे कि यज्ञ में हिस्सा लेंगे, लेकिन अभी यज्ञ में हिस्सा तो मिल नहीं पाया, यज्ञ तो विध्वंस हो गया, लेकिन अगर भागे नहीं तो हम भी नहीं बच पाएंगे। तो सभी देवता तो निकल लिए। अब रुद्रगण और वीरभद्र महाराज जिसको पाते उसी को मारते तुरंत। किसी का हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, सर फोड़ दिए, जो जो रास्ते में मिलता गया सबको मारते पीटते हुए यज्ञ कुंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और दक्ष के यज्ञ में पहुंचे तो जब यज्ञ कुंड के पास पहुंचे तो खूब तेज से तूफान आने लगा। खूब बढ़िया तूफान है और तूफान में जो लोग भाग गए उनको ऐसा व्यतीत हो रहा था
कि मानो कोई डाकू आकर के आक्रमण कर दिया हो, कोई लाखों करोड़ों की संख्या में आया हो, तब जितनी धूल उड़ती है उस प्रकार से धूल उड़ रही थी वहां पर। अब वीरभद्र दक्ष जी के शीश को काट दिया। दक्ष के शीश को काटे, भोले बाबा आए। भोले बाबा आकर के सती जी के जहां पर योगाग्नि के द्वारा उनका शरीर का दहन हुआ, शरीर उनका भस्म हुआ, वहां पर पहुंचे। फिर सभी देवता लोग भी वहां पर आ गए और सभी देवता शिव जी को समझाने लगे, शिव जी की स्तुति करने लगे। क्योंकि जब भोले बाबा तो भोले हैं, परंतु जब भोले बाबा क्रोधित हो जाते हैं तो उनको शांत कराने वाला कोई नहीं रहता। एक बार को विष्णु भगवान क्रोधित हो गए तो शिव जी कोई ना कोई ऐसी लीला कर देते हैं कि उनका क्रोध शांत हो जावे, परंतु यदि शिव जी क्रोधित हो गए तो उनको शांत कराने का सामर्थ्य किसमें नहीं है। इसलिए सभी देवता गण पहुंचे हैं और सभी आकर के शिव जी की स्तुति करने लगे। और शिव जी की स्तुति में सभी लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, क्योंकि यह क्रोध आप पर शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से सभी देवताओं ने शिव जी से निवेदन किया कि आप अपने क्रोध को छोड़िए। फिर शिव जी ने सभी देवताओं को कहा कि ठीक है। सभी रुद्रगणों को शिव जी ने रोका, वीरभद्र जी को रोका और वीरभद्र इत्यादि को जब शिव जी सबको रोक दिए तब भगवान नारायण भी वहां पर उपस्थित हैं। क्योंकि अभी तक यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे थे भगवान नारायण, परंतु अब भगवान नारायण भी वहां पर जाकर के उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा गर्म हो गया है माहौल। तो भगवान नारायण भी पहुंच गए हैं और क्या कह रहे हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सप नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सप नहीं भावा। भगवान नारायण कह रहे हैं कि वाह, सोनर सपने हो मोहि नहीं भावा। अगर कोई शिव का दोही हो और विष्णु जी का भक्त हो तो भी वह विष्णु भगवान उसको पसंद नहीं करते। सपने में भी विष्णु भगवान उसको नहीं पसंद करते। और जो शिव का भक्त हो और विष्णु भगवान को न मानता हो अथवा उनकी निंदा करता हो, उसको भी यह दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। इसलिए नारायण में और शिव में किसी को भेद नहीं करना चाहिए। नारायण और शिव एक ही हैं, ऐसा सभी को समझना चाहिए।